में रहेगा, वो जनसेवा में रहेगा। उसके बिना कोई भी व्यक्ति अच्छी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप राजनीतिक हैं तो सेवा पक्ष अगर आपका मजबूत नहीं है तो आप बड़ी तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब इन लोगों से मिला, मुझे याद आया कि तुम लोग मुझसे मिलने आए थे कुछ जगह वगैरह के लिए, शायद ऐसे ही हमारी पहली मुलाकात ये इन लोगों से हुई। मानसी और विभा और एक दो लोग और शायद आए थे, सब लोग आए थे। तो वो लम्हा मुझे आज भी याद है, और वो टाइम पीरियड 1 साल का, चूंकि फाउंडेशन डे है, हम लोग चर्चा आज इनायत ब्लेसिंग करेंगे, उनके कार्यों की करेंगे और उनसे आप क्या ले सकते हैं, उनसे आप प्रेरणा क्या ले सकते हैं, या आप यहाँ से क्या फीलिंग लेके जाते हैं। क्योंकि मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव जीवन के परे एक दूसरा जीवन होता है जिसको मानव अपने हिसाब से चलाता है। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इस मानव जीवन की अवधि निर्धारित है सभी की। हो सकता है 2 साल पहले की, 2 साल बाद की, ऐसे होगा। पूनम जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहूंगा पूनम जी को आगे के रूप में पूनम जी हमारी गार्जियन भी है, सहयोगी भी हैं। आप इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए पूनम जी। तो मानव जीवन महत्वपूर्ण क्यों है ये हम सब जानते हैं। आपको बताने की, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और कहीं ना कहीं आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उससे ओतप्रोत है। हम लोगों ने वो जीवन नहीं जिया, हम लोगों के जीवन का वो बीच का पैरा जो है वो मिसिंग है, जिसमें आप लोग अभी चल रहे हैं। हम लोगों ने उस समय दूसरी जिंदगी जी, बड़ी कठिनाइयों भरी थी, मुश्किलों भरी थी, या यूं कह लें कि रोजी रोटी के संसाधन के लिए, पिताजी की मदद के लिए, या समाज में जीवित रहने के लिए वो उस समय जद्दोजहद का जीवन जिया। लेकिन आज जब मैं ये देखता हूं कि आप जैसे लोग, ये विवाह, मानसी, आयुष्मान और आप जैसे युवा जब समाज कार्य में आते हैं तो वाकई मुझे प्राउड होता है, मुझे गर्व होता है कि आप लोगों से कितने अलग हैं। आज का समय जहां बहुत सारे युवा, चाहे वो बड़े घर के हों या मिडिल क्लास के हों, वो लोग एक दूसरी लाइफ जीने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने में, झूठी इंप्रेशन के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं देखता हूं, मैं जाता हूं, बहुत सारे केसेस जब जनप्रतिनिधि हूं, कहीं थाना पुलिस होता है, चोरी चमारी होती है, मारपीट होती है, या कोई और विषय आता है, तो उसमें आप जैसे युवा इन्वॉल्व होते हैं, आप जैसे युवाओं का विषय आता है उसमें। तो मुझे उस बात की खुशी होती है कि जब ये लोग आते हैं समाज में, समाज का नेतृत्व करते हैं, और वो जो मानव जीवन की परिकल्पना है जिसमें सब लोग अपने पे प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। जो एक अच्छा सामाजिक प्राणी है, यानी सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसको सम्मान चाहिए। आप उसको सम्मान देंगे, वो आपका मान सम्मान करेगा। तो हमने जब ये महसूस किया कि इन लोग का विजन अच्छा है, विषय अच्छा है और मेहनत करने का जज्बा है पूनम जी, तो मैंने इनकी मदद करने की ठानी, मैंने निरंतर प्रयास किया। इन लोगों को ये एहसास भी शायद हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज ये एहसास हुआ जब अंशुमान जी ने मेरे विषय को रखा, मेरे बारे में जो बातें बोली। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा मित्रों कि ये जीवन हमें ऊपर वाले ने दिया, जो समय की बात है, मतलब हमको ऊपर वाले ने मानव जीवन दिया। मृत्यु सबको आनी है, वो समय की बात है, किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा, जाना सबको यहाँ से। लेकिन मरने के बाद लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, लोग हमको याद करें, ये हमारे कर्मों की बात है, ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। आज मैं इनायत ब्लेसिंग के कामों की बात करूं तो लगातार मैं देखते आया कि कोई भी विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे समाज का विषय हो, इन लोगों ने बिना किसी आर्थिक संसाधन के, बिना किसी पावर के, इन सबने मिल करके अपने आप को स्पेशल बनाया, अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बनाया कि आज हम उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके विषय को रख रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि यकीन मानिए, जीवन में अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप
अपने से संतुष्ट है कि मैंने आज का दिन अच्छा गुजारा। अच्छा गुजारने से मतलब ऐशो आराम से नहीं है। अच्छा गुजारने से मतलब है किसी के चेहरे पे आपने कोई खुशी दी, किसी के लिए आपने थोड़ा सा कुछ ऐसा काम किया कि उसको जीवन जीने का एक रास्ता मिला, उसको जीवन पथ पे चलने का एक कहीं ना कहीं से विषय मिला, तो यकीन मानिए आपके जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और इसकी खुशी का एहसास आपके अलावा और किसी को नहीं हो सकता है। आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाएगी। पूनम जी है, हम लोग जब सोशल वर्क करते हैं, जब कहीं कुछ अच्छा काम करते हैं, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, अंदर से फील होता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10-15 मिनट जब आपको लगे कि बोर हो रहे हैं, मैं कुछ समझ जाऊंगा आपके चेहरे देख के, तो मैं उधर बैठ जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि जिस दिन आप कभी ब्लड डोनेशन करके आइए, आप यकीन मानिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके उस दिन का जीवन डिफरेंट होगा। आप खून देके आएंगे, क्योंकि वो ब्लड किसको जाएगा आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसका एहसास जब वो ब्लड आपके बॉडी से निकलता है ना, तो आपको जो शिथिलता का एहसास होता है, जो एक अंदर से फील आता है कि मैं किसी के लिए अपना खून दे रहा हूं, उस फीलिंग का मुकाबला आप किसी से नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षा है। आज परसों हम लोग गुलाम रहे, हमारा देश गुलाम रहा। आप में से शायद कोई उस समय नहीं रहा होगा, शायद कोई, मैं भी नहीं रहा, लेकिन हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, हम लोग विषय का जानकारी लेते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दादी बाबा नाना नानी या जो बुजुर्ग उस समय रहा, उससे जब हम पूछते हैं कि आपका जीवन कैसा था, तो वो आपको जब बताता है ना कि मेरा जीवन ऐसा था, तो यकीन मानिए अगर आप अच्छे प्राणी हैं तो आपको ये महसूस होता होगा कि यार वो जीवन क्या जीवन होता। या कोई फिल्म देखिए आप, जब आपको आजादी वाली फिल्में दिखाई जाती हैं, क्या पटाट आती है उस समय। तो ये जो जीवन हमको मिला, ये बहुत सारे लोगों का बलिदान का परिणाम है। बहुत सारे लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया, अपनी जो वो बढ़ सके, बहुत तरक्की पा सकते थे, उसका बलिदान दिया। उस समय कुछ नहीं मिलता था। कोई युवा आया, उसने कहा मैं भी आजादी की लड़ाई में आ रहा हूं। भगत सिंह जी आए, चंद्रशेखर जी, उनको क्या मिला, लेकिन आज क्या मिला इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। जब हम उनकी जयंती मनाते हैं, जब हर चीज में उनके नारे लगाते हैं, जब हर कार्यक्रम में उनकी फोटो लगती है, क्योंकि हो सकता है वो अरबपति होते, खरबपति होते, करोड़पति हो जाते, लेकिन क्या हम उनको याद करते? उनको नहीं याद करते। यानी पैसे से बढ़ के ईमानदारी से की हुई सेवा है जिसको लोग ताजिंदगी याद करते हैं। इसलिए आप सब अच्छी दिशा में चलें, निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और ये लोग या इन जैसे सारे लोगों का नेतृत्व करने को मैं तैयार हूं। आपको कहीं भी किसी पद पे लगता है कि मेरी जरूरत है, जितना मैं सक्षम हूं उतना मैं करने का प्रयास सदैव करता हूं। आज का युवा कल का भविष्य है। आज की युवा पीढ़ी कल के निर्माण को बनाएगी, भारत का निर्माण करेगी, क्योंकि आप लोग जो आज किसी को देंगे उसी से कल का निर्माण होगा। तो मेरा कहने का बस मकसद ये है कि आप सब अच्छे पद पे चलते रहें, अच्छे मार्गदर्शन के साथ चलते रहें। ऐसे ही निरंतर भारत के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं हमारे बीच में हमारे छोटे भाई दिव्यांश गोयल जी भी हैं, देवेश जी भी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ पे आए हैं, राघवेंद्र अवस्थी जी यहाँ पे हैं। और मैं चूंकि आज का दिन ऐसा है कि बहुत सारी व्यस्तताओं भरा है, अंशुमान जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस तरह से वो स्टाइल में चल रहे थे, वाकई एक दिन इनको बड़े मंच पे मैं देखने का सपना देख रहा हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको बहुत बड़ा बनाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये माइक पे बोलना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर किसी नए आदमी को माइक दे दिया तो वो कांपने लगेगा उसका पैर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको कैसे आगे बढ़ाता है। आज के 8 साल पहले जब मैं पहला इलेक्शन जीता, बहुत सारे लोग को ये विषय पता भी है, तो मैं
चीफ गेस्ट बना, सेंट एंजीज स्कूल का चीफ गेस्ट बना। उन्होंने मेरे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए, तो मैं जब निकलता तो मैं कांपने लगता था, मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि मुझे इस दिन चीफ गेस्ट बनना है। उससे पहले होता था भाई क्रिकेट खेलते थे, इधर मैच उधर मैच, यहाँ कप्तान बने वहां प्राइज जीते, लेकिन वो जो विषय था सबके सामने बोलने का, वो मेरे जैसे मैं सोचता था तो मैं यहाँ से घबराने लगता था कि यार मुझे यार परसों या नरसों जाना है, क्योंकि जिस गली में जाता था वो बैनर लगा हुआ था। पहले होल्डिंग नहीं चलती थी, पहले सिंपल बैनर ऐसे सड़क पे लगा होता था। तो जो मेरी फोटो युवा नेता वो पार्षद सुपाल सावरिया हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे 26 जनवरी को। अब मेरी हालत खराब, मैं घर गया भाई। अच्छा, उतना एजुकेशन उतनी रही नहीं, बहुत ज्यादा, चूंकि पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा रहे नहीं, क्रिकेट में रहे, स्पोर्ट में रहे। अब मैं घर गया तो मैंने भाई 26 जनवरी में कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, 4-5 नाम लिखे, भगत सिंह जी का और सुखदेव राजगुरु, उनके बारे में लिखा, उनके जन्म, जैसे हम लोग जब एग्जाम देते थे छोटा मोटा लिख लेते थे, इनकी जन्म तिथि यहाँ से यहाँ थी, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से भर लेते थे, उसको पास हो जाते थे। ऐसे ही करते थे हम लोग, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मैं भाई उस दिन बहुत रौले के साथ बैंड वैंड, और जीवन में पहली बार हम और गौरी मेरी वाइफ हम गए भाई, यही सदरी जीन्स पहने थे, ऐसे ही एंट्री करी तो उन्होंने सैल्यूट मारा, बैंड अंदर चला। अब वो बैंड तो चल रहा, सब लोग ताली बजा रहे, मेरी हालत ऐसी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं वहां जाके करूं। मैंने भाई उसको कोट की जेब में वो पहना था ब्लाउजर, क्या बोलते, ब्लेजर पहना था, तो ब्लेजर में मैंने उसको रख लिया। वो बड़ा सोफा रखा, स्टेज पे गया बैठ। अब यहाँ से देखता हूँ तो बच्चे ही बच्चे, इधर देखता हूँ तो पेरेंट्स ही पेरेंट्स। अब मेरी धड़कनें और बढ़ गई, भाई बोलना तो है, आप चीफ गेस्ट हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा वहां जाकर के। अब मैंने उसको, और मैं उसको जेब में हाथ में रखा हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है और मैं उसको पकड़े हूँ, और फिर ध्यान कर रहा हूँ कि यार उनको ऐसे बोलना, उसको ऐसे बोलना, उनके बारे में पहले बोलूंगा। अब भाई उन्होंने मोमेंटो स्वागत ये वो किया। अब वो मैं आ गया मंच पे, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि ऐसे जीते, इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बनाया। फिर मैं आ गया मंच पे, तो मंच पे जैसे आया तो मैंने यूं हाथ डाला, देखा पर्ची है नहीं जेब में। अब पर्ची थी दूर, वो गिर गई, वो पता नहीं कैसे सोफे के नीचे, वो सोफा था ऐसे और आगे में, अब वो दिखे ना, मैंने ऐसे देखा तो पर्ची वहां थी नहीं। अब मैंने कहा, फिर वो दिन मेरे जीवन का ऐसा दिन था जब कहते ना करो या मरो, तो वो ऐसा समय होता है जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, जितना आप कर पाते हो। मतलब हो सकता है बुरा भी बोल दो, अच्छा भी बोल दो, लेकिन आपको करना ही करना है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपना एक अंदर की सोल जो होती है वो हमें आवाज देती है कि ठीक है। फिर मैंने भाई मंच पे बोलना चालू किया, जो मन आया बच्चों के बारे में, अपनों के बारे में, दोस्तों के बारे में, वो बोला मैंने। और यकीन मानिए वो मैं लिख के लाया था, उससे अच्छा मैंने बोला उस दिन। मुझे समझ नहीं मैं क्या बोला, मैं बोलता गया। बच्चों ने तालियां बजाई, पेरेंट्स ने बोला, और वो दिन था, आज का दिन है। अगर 5000 लोग होते हैं तो भी बिना पर्ची के बोलता हूँ, और 2 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं तो भी बिना पर्ची के बोलता हूँ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। तो इसलिए युवा साथियों, आज चूंकि आप लोग ज्यादा सुनने के आदि नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिसको जिंदगी में कुछ करना होता है ना, आप जब सुनने की आदत डाल देंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। भले ही वो आपके, मतलब हम आपके कैलिबर के नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो जब भी कहीं आप जाएं, आप ये ना सोचें, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, जब मैं किसी प्रोग्राम में गया, अब देखा पीछे से एक गायब हुआ, फिर राघवेंद्र भाई पीछे निकल गए, फिर वो निकल गए, अब भैया मैं बैठा हूँ, मुझे सुनना है भाई, मैं आगे रो में बैठा हूँ। तो क्योंकि देखिए, जब आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं सब चीज अच्छी है, लेकिन नेता लोग बहुत लंबे लंबे भाषण, लेकिन लोग नेताओं के भाषण बड़ी दूर दूर से सुनने आते थे। अटल जी का भाषण ले लीजिए, आप लोग घंटों बैठे रहते थे कि अटल जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है। और वो होता कौन है? मंच के घड़ी वाला होता है, क्योंकि उसने कुछ अचीव किया होता है, तभी हम उसकी बात को सुनते हैं। तो हम अचीवर्स की बातें सुने, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया, उनको हम सुने। यकीन मानिए आपके अंदर कुछ अच्छा जरूर आएगा। और जब आप इस चीज को मानेंगे कि आप दूसरों को सुनने की आदत डालेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मंच के इधर होंगे, लोग आपको सुनेंगे। तो ये चीज आप मेरी जरूर ध्यान रखिए कि कहीं भी आप जाइए,
तो आप युवा हैं, हम आपकी बात को समझ सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी जगह पर टाइम दीजिए, अच्छे लोग की स्पीच सुनिए, अच्छे लोग के विषय को सुनिए, और इससे आपको प्राउड फील होगा। क्योंकि हमारा प्राउड क्या है? हमारे माँ बाप। हमारा प्राउड क्या है? हमारा कॉलोनी। हमारा प्राउड क्या है? हमारा लखनऊ। हमारा प्राउड क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत। लेकिन ये प्राउड कब होगा? जब आप अच्छे बनेंगे, जब आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपका प्राउड बनेंगे ना। आपके माता पिता ऐसे ही थोड़ी खुश हो जाएंगे। आप अगर कुछ अचीव करेंगे तो आपके माता पिता खुश होंगे ना। तो इसलिए हमको अपने माता पिता को अगर खुश करना, हमको अपने समाज को खुश करना, हमको अपने देश को खुश करना, तो हमको अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बनने का मापदंड क्या है, ये आपसे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है, आपको समाज की मुख्य धारा में जाना है। आपको समाज के उन थपेड़ों का सामना करना है जहां बहुत सारा कंपटीशन है। आप यकीन मानिए, जब तक आप माँ बाप के पैसे लेते रहेंगे आपको उस चीज को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपना पैसा कमाना चालू करेंगे तो आपको कंपटीशन का वैल्यू पता चलेगा, आपकी अपनी फाउंडेशन का वैल्यू पता चलेगा। जो फाउंडेशन अब नहीं बन सकती है, जो बन चुकी है, जो बन रही है। आप सोचे कि 5 साल बाद हम फाउंडेशन बनाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। आप जहां पे हैं उसी सीढ़ियों से नीचे जाते चले जाएंगे। क्योंकि आप अगर एक एक पल को नहीं महसूस करेंगे, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, तो आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए अगर आपको कल को कामयाब बनाना है तो आज आपको मजबूत करना पड़ेगा, आज आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आज आपको ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर आप उससे झुके तो आपका ही नुकसान नहीं होगा, बहुत लोग का नुकसान होगा। आपके परिवार आप पे प्राउड फील नहीं कर पाएगा, आपका देश आप पे प्राउड फील नहीं कर पाएगा। आप क्योंकि आपके पास सारे संसाधन हैं। कोई ये कहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, ये बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे पूर्व में उदाहरण है जिनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो लोग अचीवर बने। तो अचीवर बनने का मापदंड ये है कि आप ईमानदारी से अपना काम करें। मेरी पुनः आप सभी को शुभकामनाएं हैं। बहुत ज्यादा अगर आपके बीच में लंबा भाषण हो गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आप छोटे बच्चों पे या जो हमसे छोटे उन पे जाती करते हैं। जैसे कभी कभी सुनने का मन नहीं होता, पिताजी लंबी चौड़ी सुना देते हैं, फिर धीरे धीरे उनको बदलता है, यार ये सुन नहीं रहा सही से। तो कहने का मतलब ये, थोड़ा मेरा भी आप लोगों पे कहना हक है, अधिकार है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं। उसका रीजन क्यों लिए है? रीजन ये नहीं कि मुझे यहाँ 100 लोग के सामने, 20 लोग के सामने अपने आप को साबित करना है। मेरा रीजन ये है कि आप में से ही कोई अच्छा व्यक्ति बने, आप में से ही कोई ऐसा व्यक्ति बने जो हमारा जो हम जिस पायदान पे ना पहुंच पाए उस पायदान पे आप जैसा कोई व्यक्ति पहुंचे। हम राजनीति को बहुत बुरा बोलते हैं। आप देखिए नेता पुलिस को तुरंत झूठ बोलते हैं, अरे यार वो तो कोई काम का नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आपकी सुबह होती है तो नेता से होती है, और शाम होती है तो नेता से होती है, वही पुलिस वाले। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन हम बुरे लोग की बुराई करने से ज्यादा अच्छा है कि उस बुरे को हटा करके हम उसकी जगह लेने का प्रयास करें, हम उस जगह पे आने का प्रयास करें जहां पे बुराई है। मेरे राजनीति में आने का कारण केवल यही था क्योंकि यहाँ पे युवा साथी हैं, नेता हैं जो आगे जाएंगे। केवल मेरा एक रीजन था कि हम दूसरों की बुराई करते करते थक गए थे, तो मैंने कहा इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है क्यों ना मैं दावेदार बनूं, और मैं दावेदार बना। लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने मेरे पे बिलीव किया। आज आप लोग कहते हो कि शिव भैया काम अच्छा करते हैं, शिवपाल सवरिया काम अच्छा करते हैं, तो ये मेरा प्राउड है, ये मेरा प्राउड है। तो इसलिए आप किसी का प्राउड बने, अपने माँ बाप का, अपने देश का। मेरी शुभकामनाएं हैं, और इनायत ब्लेसिंग के सभी वॉलंटियर्स को मैं आशीर्वाद भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि जीवन पथ पर आप ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके सामने 10 तरह के मेवा मिष्ठान रख दिया है, थोड़ी देर बाद आप जरूर कहेंगे कि भैया अब हटा लो इसको। चाहे जितनी अच्छी मिठाई हो, चाहे जितना अच्छा पकवान हो, लेकिन आपको अगर कोई माला पहनाने लगेगा ना तो 100, 150, 500 माला भी आप मुंडी झुका के पहन लेंगे। ये मेरा दावा है आपके साथ में। यानी सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इसलिए सम्मान पाने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, शिक्षा ही एकमात्र सहारा है, और नया जो विजन है वही एकमात्र सहारा है। लोगों की मदद करे, लोगों के काम आए। अगर हम सबल हैं तो एक
एक कदम उठाए लोगों को आगे कदम बढ़ाने के लिए। पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पूरी टीम को मैं एक बार चाहूंगा आप लोग एक बार जोरदार तालियां हमारी टीम के लिए बजा दें। आपने इस स्थान को चुना क्योंकि ये स्थान हमारा प्रांगण है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा बैंक्वेट है, लेकिन इस स्थान में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो यहीं पे होता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए भी इस प्रांगण को चुना। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आपने तो सर राजनीति में पूरा मोटिवेशनल सेशन ऐड कर दिया। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर सामने बताई, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जरूरी हो, ये सारी बातें हर एक फील्ड में काम आती है, स्टूडेंट्स को काम आती है और जितने भी लोग होते हैं। और अभी मैं सर को अगेन से इन्वाइट करना चाहूंगा क्योंकि हमारी टीम ने उनके लिए कुछ किया है, तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां अगेन से। और मैं पूरी गायक की टीम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप लोग आए। विनय जी, इनायत के जितने मेंबर्स हैं सर आप ही आ सकते। अभिषेक जी आइए। मुझे देना चाहिए लोगों को, लेकिन थैंक यू आप सभी लोगों का। और अभी हमारे बीच में हमें मैम ने बताया कि कुछ एक लोग हैं जिनको लेट हो रहा है और जाना है, तो उसमें सौरभ जी का नाम उन्होंने लिया है और सौरभ जी को भी अपनी बारी का इंतजार है, तो मुस्कुराते हुए सर, तो मैं चाहूंगा एक बार सौरभ जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आ रही है सौरभ। अरे आपके लिए पूरी छोला है, खा के आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम जी, नाम बड़ा प्यारा है प्रेम। कौन है प्रेम? अच्छा, अरे प्रेम सर आइए। तो तालियां बजाते हैं आप लोग, ठीक है। अभी सबने बोला सम्मान लेने में कोई शर्माता नहीं है, तो हम लोग देने में क्यों शर्माए। थैंक यू सर। और अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल सर। सबसे पहले सभी को मैं नमस्ते करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम में मैं आया था क्योंकि विभा जी मेरे को तीन बार मेरे को बोल चुकी हैं। एक प्रोग्राम इन्होंने पहले कराया था, मैं उसमें नहीं पहुंच पाया था क्योंकि मुझे डेमो हो गया था उस समय। इन्होंने दीपावली के टाइम पे जो प्रोग्राम रखा था उस टाइम पे मुझे हो गया था डेमो, इस वजह से मैं वहां पहुंच नहीं पाया था। फिर इन्होंने एक बार फिर प्रोग्राम किया, अभी जो माता की चौकी का प्रोग्राम था उसमें इन्होंने बुलाया, तो बोली कि आपको पहुंचना ही पहुंचना है। मैं बोला मैं बिल्कुल पहुंचूंगा, क्योंकि जब कोई भी, अगर मैं खुद ही हूँ, समाज में अगर सेवा करना है हमें, और उन बच्चों के साथ जहां पर हम अपने अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाकर उनकी सेवा करते हैं, तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। मैं सबसे ज्यादा इसीलिए मैं यहाँ नहीं, मैं हर जगह इनकी तारीफ करता हूँ। आप कभी देखेंगे मेरे फेसबुक अकाउंट पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और मैं सभी के बीच में भी, मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बीकॉम LLB कर रहा हूँ,
मैं अपने छात्र भाइयों को भी वहां पर बताता हूं कि हमारी इनायत प्रेसिंग टीम है जो ऐसा काम करती है, जो ऐसे बच्चों के बीच में काम करती है जिनके बच्चे में काम करने में बहुत लोग शर्माते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो खाली बड़े लोग हो जाते हैं तो फिर उनको अमीरी गरीबी का फर्क समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं कि अरे इससे क्या लगना, और उनके बीच में अगर आप काम करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मेरे समझ से। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं और विद्यार्थी परिषद का भी कार्यकर्ता ये राष्ट्र सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और ऐसी सेवा को भी राष्ट्र सेवा का ही दर्जा कहा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्र प्रेम जिसके अंदर होता है वो किसी ना किसी बहाने किसी ना किसी काम को करता रहता है। कभी वो बच्चों के बीच में रहेगा तो कभी समाज के ऐसे वर्ग में रहेगा जहां पर लोग शोषित परिवार होते हैं, काफी शोषित होते हैं, ऐसे परिवारों के बीच में काम करते हैं। हमारे एक साथी मित्र हैं अभिज्ञान जी भी ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं, उनको लीगल एड के बारे में बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं।